गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, उस विषय को आगे बढ़ाते हैं। समर्पण है तभी मुक्ति है, यदि समर्पण नहीं तो मुक्ति भी नहीं। गृहस्थ धर्म में मुक्ति है, आपको प्रारब्ध का भोग भोगना होगा, हल्का ही भोग से हो जाएगा। बुद्ध देव को पेचिस हो गया, भगवान कृष्ण को शिकारी ने मारा, भगवान महावीर के मृत्यु का समय उनकी बोलती बंद हो गई। कहने का अभिप्राय है, यदि साधना है अर्थात जितना जल्दी अंदर का भाव जान लेंगे, आत्मा को समझ लेंगे, तो बाद का ज्ञान छूट जाएगा। अकलंक और निष्कलंक दोनों भाई थे। दोनों ने कहा मैं पहले मिटूंगा। निष्कलंक ने कहा मैं पहले मिटूंगा, मुझे कुछ करना ही नहीं है, जो करना है वह तो ईश्वर करेगा। छोटा भाई सोचने लगा, यह तो चला जाएगा। उसकी सेवा में वह लग गया और दोनों ही मुक्त हो गए। प्रतिक्रियावादी मत बनो। प्रतिक्रियावादी माने हैं अस्वीकृति। आपको छुड़ाने का कार्य साधु का है। अकलंक उसकी सेवा करके निकल गया। पूर्व जन्म में दो भाई थे, दोनों ही बड़े पवित्र। उनमें कोई चारित्रिक दोष नहीं था, समय ज्ञान था, किसी तरह का अहंकार भी नहीं था, और वे सत्य को जानने में लगे रहते। बड़ा भाई तो उस परम तत्व की खोज में लीन रहता, छोटा भी इसी तरह से रह रहा था। छोटे भाई ने धीरे धीरे करुणा का भाव उदय हो गया, दान और पुण्य करने लगा। बड़े भाई ने समझाया, तुम दान देने वाले हो कौन? वह तो भगवान है। उससे कहा, मैं तो इसी जन्म में मुक्त होने जा रहा हूं। तुमने जो इतना पुण्य कर लिया है, दूसरे जन्म में उस राज्य के राजा बनोगे, यहाँ जन्म लोगे। परंतु मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, अगले जन्म में तुम्हें मुक्त करा दूंगा। उसे रुलाई आ गई। कैसे मेरे इस दान का भाव जग गया और दोनों मर गए। छोटे भाई राजा के यहाँ जन्म ले लिया। राजा ने नाम रखा नागदत्त। वह अच्छे से अच्छा सांपों को पकड़वाता, उसकी गति शांत करा देता। दूसरा भाई मदारी के यहाँ जन्म लिया, नाम था गारुड़ी। उसे पूर्व जन्म याद आता। वह दो जहरीले सांप लेकर के उसके पास जाता है। राजकुमार ने कहा, सांप दिखाओ। उसने सांप दिखा दिया और उसने कहा, इसे मार दे। उसने कहा, दूसरा इससे अधिक जहरीला है। राजा ने कहा, अच्छा फिर दिखाओ। उसने कहा, नहीं महाराज, इसे ना देखें, राजकुमार नहीं बचेंगे। महाराज ने कहा, दिखाओ, सांप दिखाओ। और उसने राजकुमार को जैसे ही दिखाया कि डस लिया। अब राजा के होश उड़ गए। राजा ने कहा, इसे बचा लो। यदि तुमने इसे बचा लिया तो मैं तुम्हें यहाँ का आधा राज्य दे दूंगा। उसने कहा, कोशिश करता हूं। उसने मंत्र से उसे बचाना शुरू किया। भैया तुम जीवित हो गए। मैं तुम्हारा बड़ा भाई नागदत्त बनकर आया हूं। अब तुम्हें मुक्त होना है। उसे उसका पूर्व जन्म याद आ गया। उसने कहा, मैं सारा राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। तब उसने कहा, अपना कर्तव्य करके जाओ।
कर्तव्य ही परमात्मा है। वह चला गया और वह अपने कर्तव्य करता हुआ साधना में युक्त हो गया। साधना करके मुक्त होने की तरफ चल पड़ा। गारुड़ी तो पहले ही मुक्त था, वह भी मुक्त हो गया। जब तक आप आत्मा की लीनता को नहीं समझते, तब तक पूर्णता का ज्ञान नहीं होता। आप पूर्ण भी नहीं हो पाते। अतः कहा गया है, सत्य की खोज करें। फिर आता है अनंत ज्ञान। इसी ज्ञान से संपूर्ण लोक और परलोक बना है। फिर कहा गया है, आत्मा में ही आनंद भरा है। फिर कहा गया, सत्य ही ज्ञान और आनंद है। और फिर आता है चेतना। तुम कुछ नहीं कर सकते, चेतना ही सब करता है, वही तुम्हें जिंदा रखा है। आप माया को, संसार को पकड़े हो, आपको अपनी आत्मा का आभास कैसे होगा? जब हाथ में कुछ लिए हो तो दूसरा कैसे लोगे? कबीर ने भी कहा है, माया तभी है जब आप एक चीज को पकड़े रहते हैं। परम पद तो आपके शरीर में वर्तमान है। घूंघट के पट खोल तुम्हें पिया मिलेंगे। अपने अंदर चले जाओ। जब अंतः ज्ञान होगा तभी परमागति संभव है। अपने को उस परम तत्व में लीनता के बारे में सोचो, और वह तब होगा जब तुम आत्मा के साथ युक्त हो जाओगे। आइए अब गुरु कीर्तन करते। ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। बोले गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।